Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 9th class chapter 10 circles exercise 7 10.2. Question number 1. Recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their center. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है आपको पता है कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी रेडियस जो है सेम होती है। ठीक है, आपने प्रूव करना है इक्वल कोड्स, यानी जो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं उनकी कोड इक्वल हो, यानी उनकी जो जीवा है वो बराबर हो। ठीक है, वो सेंटर पर इक्वल एंगल्स यानी समान कोण बनाती हैं, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दैट इज दो सर्कल, एक सर्कल C1 कंसीडर किया आपने और दूसरा सर्कल C2 कंसीडर किया आपने, और ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, टू प्रूव, इसके अंदर प्रूव करना है कि इनकी जो इक्वल कोड्स हैं एंड कोड इक्वल दे रखे हैं। हम दो सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल हो गया हमारे पास C1, ठीक है, दूसरा सर्कल हो गया हमारे पास C2। ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका जो सेंटर है ये मान लिया आपने O, इसका जो सेंटर है वो मान लिया आपने O डैश। ठीक है, अब दोनों के अंदर कोड इक्वल दे रखे हैं। लेट अस सपोज इसकी जो कोड है वो हमने मानी AB, कंसीडर कर ली AB, और इसकी जो कोड है वो कंसीडर की CD। गिवन और क्या है, AB जो है वो CD के इक्वल है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है कि सेंटर पर जो कोड AB एंगल बनाएगी, मींस इसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे आप। ठीक है, इसको भी सेंटर से ज्वाइन करेंगे आप। ये एंगल हो गया AOB और ये एंगल हो गया CO'D। तो प्रूव करना है आपने एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO'D, ये प्रूव करना है। फैक्ट देखिए, C1 सर्कल C1 कॉन्ग्रुएंट है सर्कल C2 के। ठीक है, देयरफॉर इनकी जो रेडियस है, यानी इसकी रेडियस AO किसके इक्वल हो जाएगी, CO'D के इक्वल हो जाएगी। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO'D दोनों में देखिए क्या कुछ है। तो इसके अंदर आप लिखने वाले हैं AO इक्वल टू, या लिखेंगे CO'D, रीजन लिखेंगे C1 कॉन्ग्रुएंट टू C2। अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी रेडियस इक्वल हो जाएंगी, AO इक्वल टू CO'D, और OB इसके अंदर ये भी रेडियस है और इसके अंदर सेकंड जो रेडियस है वो है O'D, इसके लिए भी सेम रीजन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, थर्ड पार्ट जो AB है वो किसके इक्वल है, CD के, ये गिवन है भाई, यहां लिखा हुआ है प्रूव दैट इक्वल कोड्स। ठीक है, कोड दोनों की इक्वल है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल की तीनों साइड, दूसरी ट्राइंगल की जो तीन साइड हैं कोरस्पॉन्डिंग उनके इक्वल है। ठीक है, इट मीन्स यहां पर कॉन्ग्रुएंसी का रूल जो है वो लागू हो गया। आप लिखेंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन
बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन या कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल सी ओ डैश डी के। हो गई ये कॉन्ग्रुएंट। अब आप यहां लिखेंगे आगे बाई सी पी सी टी एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ओ डैश डी। यही आपने प्रूव करना था। ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज 10.2 का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.2। देखिए सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 से प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स देन कोड आर इक्वल। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल कन्वर्जन है। उसके अंदर जो प्रूव करना था वो इसके अंदर गिवन है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो फर्स्ट में प्रूव करना था। यानी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि दो सर्कल हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अंदर दो कोड हैं, एक सर्कल C1 के अंदर, एक सर्कल C2 के अंदर। ये दोनों कोड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, यानी एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO'D ये गिवन है। ठीक है, तो प्रूव करना है कि ये जो कोड है वो इक्वल होंगी। मीन्स आपने यहां प्रूव करना है कि AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पता ही है ये गिवन था, ये प्रूव करना था। फैक्ट में देखिए आप बिल्कुल वैसे ही है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। आप यहां लिखेंगे C1 कॉन्ग्रुएंट टू C2, देयरफॉर इसकी रेडियस जो है AO वो किसके इक्वल हो जाएगी, CO डैश के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO'D। ठीक है, देखिए दोनों में आप यहां लिखेंगे AO इक्वल टू CO डैश। रीजन लिखेंगे C1 जो सर्कल है वो कॉन्ग्रुएंट है सर्कल C2 के। ठीक है, और यहां लिखेंगे OB इक्वल टू O'D। सेम टू सेम यहां रीजन आ जाएगा। C1 और C2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी रेडियस इक्वल हो जाएगी। अब आगे देखिए इसके अंदर गिवन है क्या, एंगल AOB किसके इक्वल, एंगल CO'D के इक्वल। यहां लिखेंगे गिवन। तो ये जो ट्राइंगल AOB है इसमें दो तो साइड हो गई, और उन दोनों का जो इंक्लूडिंग एंगल है वो दूसरी ट्राइंगल में दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हैं। ठीक है, तो आप यहां रूल लगाएंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये जो ट्राइंगल AOB है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल CO'D के। ठीक है, अब आप यहां आगे लिखेंगे बाई CPCT, और CPCT से क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू CD ये हो जाएगा, यानी कोड है वो इक्वल हो जाएंगी। आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ भाई, हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी 10.2 जिसके अंदर दो ही क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नाउ अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.3। देखिए एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, ड्रा डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। आपने डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल हैं वो ड्रा करने हैं। ध्यान दीजिए आपने डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, यानी प्रकार जो होता है उसकी सहायता से आपने पेयर बनाने हैं। ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, और आपने ये बताना है कि
प्रत्येक पेयर में कॉमन पॉइंट हैं दोनों सर्कल के अंदर, वो कितने हैं। आगे लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने होंगे जब पेयर ऑफ सर्कल हम ड्रा करेंगे। तो देखिए पेयर ऑफ सर्कल ड्रा करते हैं। एक सर्कल मैंने ये ड्रा कर दिया, एक सर्कल मैंने ये ड्रा कर दिया, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पेयर। ठीक है, हो गया, यहां लिख देता हूं चलो मैं फर्स्ट। अब एक सेकंड पेयर ड्रा करते हैं, एक ये हो गया सर्कल और एक सर्कल मैंने इसके अंदर बना दिया। ठीक है, ये हो गया सेकंड पेयर। एक सर्कल मैंने ऐसे ड्रा किया, सॉरी, ठीक है, नहीं अच्छे से नहीं बना है। ये हो गया। दूसरा जो सर्कल है वो मैंने इधर किया ड्रा, ये वाला हो गया। ये हो गया थर्ड पार्ट। एक पेयर मैंने ऐसे किया ड्रा, ऐसे भी कर सकते हैं। ये फोर्थ हो गया और एक पेयर ऐसे ड्रा किया मैंने, कुल मिलाकर के ये 5 ही पेयर बनेंगे। ठीक है, अब मैं कॉमन पॉइंट निकालता हूं। क्या ये दोनों सर्कल किसी पॉइंट इनमें कॉमन है? दूर दूर तक कोई भी पॉइंट नहीं है, तो आप यहां लिखेंगे नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट 0, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है फर्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, फिर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहां तो यहां पर कॉमन पॉइंट्स क्या हैं? यहां पर भी कोई पॉइंट्स कॉमन नहीं है, तो यहां भी क्या गया 0। फिर मैं इस पेयर की बात करता हूं, तो यहां पर ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये दोनों सर्कल में कॉमन है, तो यहां पर लिखेंगे आप कॉमन पॉइंट्स हैं, वो कितना है? यहां कॉमन पॉइंट एक ही है दोनों सर्कल के अंदर। ये जो पेयर है इसके अंदर नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट वो भी एक ही है। यहां पर ये इस पॉइंट के ऊपर दोनों जो हैं ये है कॉमन पॉइंट। यहां पर जो कॉमन पॉइंट है वो इधर है, और इनके अंदर एक पॉइंट ये आ गया कॉमन, लेट अस सपोज, और एक पॉइंट ये कॉमन आ गया, तो इसके यहां हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट्स यहां 2 हो गए भाई। ठीक है, तो ये डिफरेंट पेयर हमने ड्रा किए हैं सर्कल्स के, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ये फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पेयर है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट वो कितने हुए? 2 से ज्यादा हो भी नहीं सकते, तो आप लिखेंगे हेंस
मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स वो कितने हो जाएंगे भाई, 2 हो जाएंगे। तो यहां आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जितने भी पेयर्स हैं ये सारे के सारे अपने विद द हेल्प ऑफ कंपास यानी प्रकार से ड्रा करने हैं और पेंसिल से बहुत अच्छे से। नाउ अब करते हैं एक्सरसाइज 10.3 का सेकंड क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज 10.3 में सेकंड क्वेश्चन, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल। मान लीजिए आपको एक सर्कल दिया हुआ है, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। उसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो लिखनी है। ठीक है, सर्कल मान लीजिए आप अपनी नोटबुक के अंदर ये जो सर्कल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ बेंगल। ठीक है, आप अपने हाथ में जो चूड़ी वगैरह या कड़ा वगैरह जो पहनते हैं उससे आप सर्कल ड्रॉ कर लें। ठीक है, या घर में आपके पास कोई गिलास वगैरह हो उसको रख के उसके बाहर से आप पेंसिल से एक बार बाउंड्री लाइन लगाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। आपने उसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए क्या कंस्ट्रक्शन लिखनी चाहिए वो देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी थ्योरम करवाता हूं। और वो थ्योरम क्या है? थ्योरम है किसी भी सर्कल के अंदर आपके पास मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर मान लीजिए आपके पास ये कोड है AB। अब इस कोड से परपेंडिकुलर, कोड पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। कहां से? सेंटर से। तो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू प्रूव परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। आपने क्या प्रूव करना है कि किसी भी सर्कल के अंदर सर्कल के सेंटर से किसी कोड पर जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इस कोड को 2 समान भागों में बांट देता है, यानी बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो ये थ्योरम भी है, ये आप कर भी लें, आपके एग्जाम में भी आ सकती है, पूछी जा सकती है। मान लीजिए ये सेंटर है ओ सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया OD। ठीक है, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल हो गया। O को आप A से ज्वाइन करवा देंगे, O को आप B से ज्वाइन करवा देंगे। तो यहाँ गिवन क्या है? इस थ्योरम के अंदर गिवन है OD परपेंडिकुलर ऑन AB। टू प्रूव, यहाँ प्रूव क्या करना है? रिजल्ट AD इक्वल टू DB, ये आपने प्रूव करना है। तो इसके लिए आप एक ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों ले लीजिए। आप लिखेंगे फैक्ट के अंदर इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOD, दोनों में देखिए OD इक्वल टू OD, ये कॉमन हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर एंगल 1, इसके अंदर एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 इच, ये गिवन है। थर्ड पॉइंट यहां लिखेंगे AO, यहां लिखेंगे OB, ये रेडियस है, प्लूरल रेडियाई हो गया। ठीक है, तो यहां से जो रूल लागू होगा वो आपको पता ही है, कौन सा रूल लागू हो जाएगा? यहां रूल लागू होगा बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, यानी ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल BOD के, और बाई CPCT से AD इक्वल टू DB हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में या और आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आप ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और रिजल्ट क्या होगा? आप लिखेंगे वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू कोड इट बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, रिजल्ट आएगा आपके पास वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम center of the circle to chord it bisect the chord। ठीक है, ये रिजल्ट आप यूज करेंगे। और ये आपके पास थ्योरम है
10.3 थ्योरम है 10.3, ये थ्योरम है। तो आप ये थ्योरम भी आप अपनी फेयर नोटबुक में करें। आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास था, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। देखिए कैसे करेंगे। आपको एक सर्कल है गिवन, ये सर्कल है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, कोई भी 3 पॉइंट ले लीजिए। गिवन सर्कल C1, ठीक है। टू फाइंड सेंटर O, अब आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप। देखिए, आप सर्कल पर कोई भी 3 पॉइंट ले लीजिए। आप लिखेंगे टेक 3 पॉइंट्स A, B and C on the circle, ठीक है। 3 पॉइंट्स ले लीजिए आप। मान लीजिए ये पॉइंट लिया आपने A, यहां पर पॉइंट लिया आपने B, यहां पॉइंट लिया C। सेकंड स्टेप, ज्वाइन A to B and B to C। A को B से ज्वाइन करवा दीजिए, B को C से ज्वाइन करवा दीजिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन का जो थर्ड स्टेप है, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC। ड्रा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, ठीक है। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC which bisect which intersect each other at point O, ठीक है, at point O। फोर्थ स्टेप, O is the required सेंटर ऑफ सर्कल। O क्या है, रिक्वायर्ड सेंटर होगा। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB पर, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो आपको पता ही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपको कंस्ट्रक्शन लिखवाऊंगा नहीं, वैसे बता देता हूं। आप A पर अपने प्रकार का नुकीला सिरा रखेंगे, ठीक है। A को सेंटर करेंगे और AB के आधे से ज्यादा रेडियस लेकर के आप एक ऐसे आर्क लगाएंगे, यहां से लगाएंगे ऐसे। ये लगा दिया आपने। ऐसे ही एक आर्क B से लगाएंगे आप, ये लगा दी, ठीक है। ये दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे नीचे की तरफ, ये हो गया। ऐसे ही BC का करेंगे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये विद द हेल्प ऑफ पेंसिल प्रकार से करेंगे ना आप, तो अच्छे से कवर हो जाएगा आपका ये।
ये हो जाएगा O। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक्सरसाइज 10.3 का लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। गिवन इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, यानी आपको दो सर्कल दिए हुए हैं और दोनों सर्कल वो हैं 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक सर्कल C1 एक सर्कल C2, और दोनों मैक्सिमम 2 पॉइंट होते हैं इंटरसेक्ट करने के, तो ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं A एंड B। आपने प्रूव करना है कि इनका जो सेंटर है, सर्कल C1 का सेंटर O, सर्कल C2 का सेंटर O', ये कहां पर लाई करेंगे? ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। ये आपने प्रूव करना है कि इनके जो सेंटर हैं वो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे AB का, उसके ऊपर लाई करेंगे। ये आपने प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन आप गिवन लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सर्कल C1 एंड सर्कल C2 intersect at 2 points A and B। ठीक है, टू प्रूव सेंटर्स O and O' lie on perpendicular bisector of AB। और लिख सकते हैं आप, जो यहां AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे वो पॉइंट मान लीजिए कोई M आता है, तो OM O' एक स्ट्रेट लाइन होगी, या ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, फैक्ट में देखिए आप लिखेंगे वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड। वी नो दैट, जो मैंने आपको थ्योरम 10.3 करवाई थी उसका रिजल्ट लिखेंगे आप। वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल to chord, it bisect the chord, it bisect the chord। therefore in circle C1 मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया OM परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, सो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया सेंटर से, M पॉइंट आ गया यहां पर, तो ये आ जाएगा AM इक्वल टू BM। हो गया। आल्सो O' से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, O' या ये कहें हम, मैंने पॉइंट M को, अब दूसरा आगे देखिए क्या लिखेंगे हम। ये तो लिख दिया यहां से यहां तक 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब लिखेंगे ज्वाइन M2 O', M को O' से ज्वाइन करवा दिया मैंने। ठीक है, अब आप लिखेंगे वी नो दैट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू मिड पॉइंट ऑफ chord, midpoint of chord is perpendicular to the chord,
यानी किसी भी कोड के मिड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करवाने वाली जो लाइन होती है OM, वो उस कोड पर परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम 10.3 का कन्वर्जन आप ये कह लीजिए थ्योरम 10.4 या 5 का रिजल्ट है ये नीचे वाला, ठीक है। देयरफॉर ये जो एंगल है ये वाला भी 90 डिग्री का हो गया। देयरफॉर एंगल AMO डैश ये भी 90 डिग्री का हो गया ये एंगल। नाउ अब देखिए एंगल OMA प्लस एंगल AMO डैश इक्वल टू 90 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो OMO डैश इज ए स्ट्रेट लाइन। और वी कैन से इससे आगे नीचे जगह नहीं लिखने की, तो मैं यहां लिख देता हूं लास्ट। हैंस centers O and O dash are lie on the perpendicular bisector of the common chord। ठीक है, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ये ए बी के दोनों जो सेंटर हैं वो कॉमन कोड ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करते हैं। यहां से ये प्रूव हो गया, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन हो चुकी है। ठीक है, ये देखिए कोड ए बी है, इसका यहां से एक तो परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने, ये थ्योरम लिख दी तो इसको बाइसेक्ट कर गया, यानी एम मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट से ओ को ओ डैश को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट कोड पर परपेंडिकुलर होता है, यानी स्ट्रेट लाइन हो गई। तो स्ट्रेट लाइन क्या है? ये सेंटर को ज्वाइन करवाने वाली लाइन। और कहां से पास हो रही है? ये कोड कॉमन कोड ए बी के मिड पॉइंट से, और ये परपेंडिकुलर भी है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई एक्सरसाइज 10.2 और 10.3। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।